पिछले वीडियो में आपको डिस्कस किया था बीमी विश्लेषण के अंतर्गत बताया गया था बीमा वे घाते होती जो मूल मात्रा के ऊपर चढ़ाई जाती हैं। आज उसी के आगे डिस्कस करेंगे बीमा के उपयोग। बीमा के 3 उपयोग होते हैं, एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलने में, किसी दिए हुए समीकरण को सत्यता की जांच करने में, सूत्रों को स्थापित करने में। इसी के अंतर्गत एक टॉपिक को हम समझाएंगे, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बीमी विश्लेषण विधि से कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। तो सबसे पहले जैसे एक क्वेश्चन लिखा है, वायु में ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकेंड है, तो इसे बीमी विश्लेषण विधि से CGS पद्धति में बदलना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें मेन वर्ड कौन आया, वायु में ध्वनि की चाल। तो सबसे पहले चाल आया, मेन वर्ड क्या है, चाल। इसको 2 सेक्शन में बांटेंगे, सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकेंड। फर्स्ट सेक्शन आपका क्या है, MKS पद्धति, क्योंकि मीटर पर सेकेंड है तो फर्स्ट सेक्शन का नाम है MKS सिस्टम। और सेकेंड जो है वो CGS सिस्टम है, इसमें ट्रांसफ़र करना है। MKS का पूरा नाम मीटर किलोग्राम सेकेंड और CGS का सेंटीग्राम सेकेंड। MKS पद्धति में लंबाई किस में नापेंगे, मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में। और CGS का मतलब लंबाई सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में नापेंगे। तो यहाँ पे मेन वर्ड क्या है, चाल। तो सबसे पहले चाल की विभा पिछले सेशन में बताया गया था, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ पे दूरी की विभा क्या होगी, L, और समय की होगी T। तो कुल मिला के स्पीड की जो डायमेंशन आएगी LT-1। तो यहाँ पर जो मेन वर्ड है वायु में ध्वनि की चाल, तो चाल की विभा कितनी निकल के आई, LT-1। तो इस टॉपिक के अंतर्गत विभा का नाम कितना रखेंगे, LT-1। तो चाल की विभा हो गई LT-1। इसको सेक्शन फर्स्ट में जब बांटेंगे तो ये लंबाई है, तो यहाँ पे जो लंबाई किस में नापी जाएगी, मीटर में। तो L1, इसको सेक्शन फर्स्ट में इसको L1 देंगे, तो L1 किस में नापेंगे, मीटर में। और सेक्शन 2 में लंबाई को नापेंगे सेंटीमीटर में। और इसी बेस पे दूसरी चीज़ आती है टाइम T। तो फर्स्ट सेक्शन में टाइम सेकेंड में नापेंगे, T1 सेकेंड में। इसी बेस पे इसमें समय T2 जो नापा जाएगा ये भी सेकेंड में। तो इसमें मेन वर्ड कौन था, चाल। चाल की विभा कैसे निकली, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी की डायमेंशन L और समय की T ऊपर पहुंचा तो LT-1। तो चाल की विभा क्या हो गई, LT-1। इस इक्वेशन पे देखेंगे, इस फंक्शन पे, तो चाल मेन वर्ड है, चाल की विभा LT-1। एक सेक्शन फर्स्ट है, दूसरा सेक्शन सेकेंड है। फर्स्ट सेक्शन की जो पद्धति है वो MKS है, मीटर पर सेकेंड। और सेकेंड सेक्शन सेकेंड में जो हमको चेंज करना वो किस सिस्टम में, CGS सिस्टम में। तो MKS सिस्टम में जो लंबाई नापी जाएगी L1 वो मीटर में, सेकेंड सिस्टम में जो लंबाई नापी जाएगी वो सेंटीमीटर में। और टाइम जो होगा दोनों सिस्टमों में सेम होगा, टाइम T1 सेकेंड में और T2 भी सेकेंड में। अब इसको दिए हुए मान को N1 कहेंगे। N1 कितना दिया हुआ मान है, 330 मीटर प्रति सेकेंड। और हमको N2 पता करना है, N को क्वेश्चन मार्क, लेकिन किस पद्धति में लाना है इसको, ये मीटर पर सेकेंड है तो ये आएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड में। अब इसी को मिलाते हुए फार्मूला बनाएंगे। इससे फर्स्ट सेक्शन में बनेगा N1 L1 T1 की पावर -1 इक्वल टू। अब इसी तरह सेकेंड सिस्टम में इसी को लिखेंगे N2 और L2 T2 की पावर -1। ये हो गया। अब इसके बाद हमको यहाँ से N2 को प्राप्त करना, तो N2 को ब्रेक करेंगे तो N2 इक्वल टू हो जाएगा N1, ये हो जाएगा L1, और उधर से गुणे की चीज़ L2 आएगी बट्टे में L2, और ये हो जाएगा T1 और वो हो जाएगा T2। पूरे की पावर कितनी हो जाएगी, -1। अब इसके बेस पर देखिए इक्वल टू N2, ये हो जाएगा N1 L1 बाई L2, और ये निगेटिव पावर इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, हर को अंश बना देंगे, अंश को हर। तो ये निगेटिव पावर चेंज हो जाएगी T2 बाई T1 की पावर +1 इक्वल टू N2। अब यहाँ पे मान को अप्लाई करेंगे, N1 की वैल्यू कितना रखेंगे, 330, और L1 की वैल्यू रखी जाएगी मीटर,
अपान L2 की वैल्यू रखेंगे सेंटीमीटर और टाइम T2 की वैल्यू सेकेंड बाई सेकेंड, T1 की भी वैल्यू सेकेंड पावर 1 इक्वल टू N2। तो टोटल रिजल्ट आएगा N2 की जो वैल्यू आएगी N2 इक्वल टू N1 की वैल्यू 330 थी। अब मीटर और सेंटीमीटर में मीटर बड़ा सेंटीमीटर छोटा, तो मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए 100 सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर, और ये सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 की पावर 1 लिखना नहीं। N2 इक्वल टू हो जाएगा सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो कुल मिलाकर हो गया 330 गुणे 100 और N2 इक्वल टू 33 गुणे 10 की घात 1 2 3, 10 की घात कितनी हो गई 3, और N2 की जो यूनिट रखी जाएगी सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो कुल मिला के इसको मानक रूप में लिखेंगे। दशमलव जब दाएं से बाएं की तरफ आएंगे तो पॉजिटिव पावर मिलेगी, तो एक अंक इसको छोड़ेंगे तो हो जाएगा 3.3 गुणे 10 की घात 1 अंक बढ़ जाएगा 4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो बीमा के अंतर्गत क्या पढ़ा गया, यूजेज ऑफ डायमेंशन, बीमा के उपयोग। बीमा के कितने उपयोग होते हैं 3। पहला उपयोग है एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलने में, किसी दिए हुए समीकरण की सत्यता की जांच करने में और सूत्रों को स्थापित करने में। तो इसी बेस पर हमने एक टॉपिक लिया, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में कैसे बदला जाता बीमा विधि से। जैसे एक क्वेश्चन लिया गया, वायु में ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसे बीमी विश्लेषण विधि से CGS पद्धति में कैसे बदला जाएगा। तो यहाँ पे सर्वप्रथम दिए हुए मान की जो मेन वैल्यू है, जो मान दिया वो किसका मान दिया, चाल का। चाल कितना दिया 330 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे चाल की पहले डायमेंशन निकालेंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी की भी माइल और समय की टी की पावर 1 ऊपर गया और टी की पावर -1। तो मेन डायमेंशन चाल की हो गया LT-1। इसको हमने 2 सेक्शन में बांटा। फर्स्ट सेक्शन है MK सिस्टम और सेकेंड सिस्टम है CGS पद्धति, जिसको हमको बदलना है। तो यहाँ पे जो लंबाई नंबर 1 आएगी वो मीटर में, लंबाई नंबर 2 जो आएगी वो सेंटीमीटर में, और जो समय आएगा इसमें भी सेकेंड में T1, और जो समय सेकंड T2 जो आएगा वो भी सेकंड में। और दिए हुए मान को हम बोलते हैं N1। तो N1 का मान 330 मीटर पर सेकंड और N2 को CGS पद्धति में ज्ञात करना क्वेश्चन मार्क। तो इससे मिलाते हुए पहला इक्वेशन बनेगा N1 L1 T1 की पावर -1। इसी तरह इक्वल, क्योंकि दोनों वैल्यू इक्वल होंगी, बस पद्धति चेंज हो गई, N2 और L2 T2 की पावर -1। अब इसके बाद N1 L1 गुणे की चीज़ आ गई बटे में L2 T1 बाई T2 की पावर -1 इक्वल टू N2। तो N2 बराबर हो जाएगा N1 L1 बाई L2, और इसको निगेटिव पावर को चेंज करने के लिए इसको चेंज किया जाएगा T2 अपान T1 की पावर 1 इक्वल टू N2। तो N2 बराबर N1 का दिया हुआ मान 330 और L1 किस में नापा गया, फर्स्ट सेक्शन में मीटर में, और L2 सेकेंड सिस्टम में सेंटीमीटर में, T2 सेकेंड में और T2 सेकेंड में, T1 सेकेंड में इक्वल टू N2। तो N2 बराबर हुआ 330। मीटर और सेंटीमीटर में मीटर बड़ा है, मीटर सेंटीमीटर का क्या गुना है 100 गुना। तो मीटर में कितने सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल 1, ये कैंसिल होने के बाद N2 इक्वल टू बचा 330 गुणे 100, 33 गुणे 10 की घात 3, और मानक रूप बनाने के लिए एक अंक इधर लाएंगे तो 3.3 गुणे 10 की घात 4 मीटर प्रति सेकंड। ये एक पद्धति को दूसरी पद्धति में बदला गया।